कुछ अरसे से इंडिया का कश्मीर को लेके ऑब्सेशन बढ़ता जा रहा है और दोनों ये क्लेम करती हैं कि कश्मीर हमारा है। आजाद कश्मीर को हासिल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम स्टेटमेंट्स देती रहती है। उनका कहना था कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ये शो करता है कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं। लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पे एक एडवांटेज ये हासिल था कि कश्मीर की पॉपुलेशन में 80 to 85% मुस्लिम मेजोरिटी थी। लेकिन नेहरू ने यहाँ पे एक डिमांड रखी कि ना कभी इंडिया की आर्मी कश्मीर से गई तो इससे क्या होना था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये सारा इशू एक ही गलत डिसीजन की वजह से शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया में 76 सालों से दुश्मनी की एक ही वजह बनी रही, कश्मीर। कश्मीर को लेके दोनों कंट्रीज एक दूसरे को आंखें दिखाती रहती हैं और दोनों ये क्लेम करती हैं कि कश्मीर हमारा है। लेकिन कुछ अरसे से इंडिया का कश्मीर को लेके ऑब्सेशन बढ़ता जा रहा है और उनका ये भी कहना है कि आजाद कश्मीर, जिन्हें वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, उसे भी हासिल करके रहेंगे। आजाद कश्मीर को हासिल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम स्टेटमेंट्स देती है। वो हमारा कश्मीर ऑक्युपाई किया हुआ है, वो वापस कब आएगा? जल्दी। ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर। Now the next agenda is retrieving Pak occupied Jammu Kashmir and making it a part of India. हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचे। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा और इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर को फुली ऑक्युपाइड करते जा रही है। हाल ही में इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370, जिसे मोदी गवर्नमेंट ने कश्मीरियों के टेम्परेरी राइट्स कहते हुए खत्म कर दिया था, उसे अपहोल्ड करते हुए कहा कि मोदी गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक फैसला लिया। We have held that Article 370 is a temporary provision. और 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आई, तब से ही ये कोशिश कर रहे थे कि आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया जाए और आखिरकार 2019 में आकर टेम्परेरी राइट्स कहते हुए आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। जिन्हें आर्टिकल 370 और 35A के बारे में नहीं पता तो वो जान ले, आर्टिकल 370 और 35A कश्मीरियों को स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करते थे। आर्टिकल 370 में लिखा था कि कश्मीरी अपने लॉज, असेंबली, हेल्थ, एजुकेशन या इवन कह ले कि अपनी पावर, करेंसी और इसके अलावा चंद चीजों को छोड़ के बाकी सब चीजों को कंट्रोल करते थे। और आर्टिकल 35A में लिखा था कि आउटसाइडर ऑफ कश्मीर कश्मीर में जगह बाय नहीं कर सकते। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 और 35A को ये रीजन देते हुए खत्म कर दिया। उनका कहना था कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ये शो करता है कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं। और इन आर्टिकल की वजह से कश्मीर में पॉवर्टी रेट भी ज्यादा है और तरक्की भी रुकी हुई है। अगर ये आर्टिकल्स हम खत्म कर दें तो आउटसाइडर ऑफ कश्मीर कश्मीर में जगह खरीद सकेंगे और वहां इन्वेस्टमेंट भी कर सकेंगे। तो नो डाउट इसका कश्मीरियों को ही फायदा होगा। और अब इंडिया जम्मू एंड कश्मीर को अपनी यूनियन टेरिटरी में काउंट करता है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट का ये फैसला कश्मीरियों को कुछ ज्यादा पसंद ना आया। लेकिन ये सारा इशू एक ही गलत डिसीजन की वजह से शुरू हुआ। 1947 में जब ब्रिटिश ने पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन किया तो उन्होंने एक फॉर्मूले के तहत किया कि मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल हो जाए और हिंदू अक्सरियत वाले इलाके इंडिया में शामिल हो जाए। और 35 to 40% ऐसी स्टेट्स थी जिन्हें ये राइट था कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए, इंडिया के साथ शामिल हो जाए या फिर इंडिपेंडेंट रहे। उनमें से थी एक कश्मीर। और कश्मीर को सोने की चिड़िया भी कहा जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पे एक एडवांटेज ये हासिल था कि कश्मीर की पॉपुलेशन में 80 to 85% मुस्लिम मेजोरिटी थी और कश्मीर का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ मिलता था। तो पाकिस्तान ये श्योर था कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ ही मिलेगा। लेकिन कश्मीर राजा हरि सिंह के अंडर था, जो कि हिंदू था। लेकिन राजा हरि सिंह यहाँ पे स्टक था कि वो पाकिस्तान के साथ जा मिले या फिर इंडिया के साथ जा मिले, क्योंकि राजा हरि सिंह को अपनी पोजीशन बहुत प्यारी थी और वो जानता था कि अगर वो पाकिस्तान के साथ जा मिलता है तो मुस्लिम मेजोरिटी मुल्क में उसकी पोजीशन बरकरार रहना बहुत मुश्किल है। और जब वो इंडिया की तरफ देखता था तो उसको नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बहुत अच्छे ताल्लुकात नजर आते थे, क्योंकि शेख अब्दुल्ला कश्मीर का फेमस पॉलिटिशियन था। और हरि सिंह जानता था अगर वो इंडिया के साथ जा मिला तो नेहरू ने कश्मीर शेख अब्दुल्ला को सौंप देना है, तो यहाँ भी उसकी पोजीशन को खतरा था। इसलिए राजा हरि सिंह ने इंडिपेंडेंट रहने का ही फैसला किया। लेकिन अक्टूबर 1947 में पश्तून ग्रुप ने कश्मीर को आजाद करवाने के लिए हमला कर दिया और राजा हरि सिंह की फौज उन्हें रोकने में नाकाम रही। और इसी हड़बड़ाहट में राजा हरि सिंह ने नेहरू और माउंटबेटन को एक लेटर लिखा
और उसमें लिखा कि अगर उन्होंने मदद ना की तो कश्मीर का ये हिस्सा जिसे आज जम्मू कश्मीर कहते हैं ये भी हाथ से चला जाएगा। लेकिन नेहरू ने यहाँ पे एक डिमांड रखी कि वो सिर्फ एक ही शर्त पे मदद करेंगे कि बाद में राजा हरि सिंह इंडिया के साथ मर्ज हो जाए। तो मजबूरन राजा हरि सिंह को नेहरू की यह डिमांड माननी पड़ी और इस वक्त कश्मीर के दो हिस्से हो गए, आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर। और ये इशू इतना बढ़ गया कि इसी इशू पर 1948, 1965 और 1999 में पाकिस्तान और इंडिया 3 जंगें लड़ चुका है और ये इशू स्टिल अनरिजॉल्व्ड है। और जब कश्मीर इंडिया के साथ मिल गया तो जवाहरलाल नेहरू ने ये स्टेटमेंट दी कि हम बहुत जल्द ही कश्मीर से अपनी आर्मी वापस बुला लेंगे और कश्मीर के लोग ये डिसाइड करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं या फिर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। और 1948 में यूनाइटेड नेशन ने भी ये रेजोल्यूशन पास की कि कश्मीरी लोगों को ये हक मिलेगा कि वो जिस मर्जी कंट्री के साथ मिल जाए या फिर इंडिपेंडेंट रहें। लेकिन ना कभी इंडिया की आर्मी कश्मीर से गई और ना कभी कश्मीर को यह हक मिल सका कि वो किस मुल्क के साथ मिलना चाहते हैं। और उस वक्त आर्टिकल 370 और 35A के तहत कश्मीरियों को स्पेशल राइट्स दे दिए गए जो कि अब आके टेम्परेरी राइट्स कहते हुए खत्म कर दिए गए। लेकिन ये राइट्स खत्म करने पे कश्मीरी अवाम इंडियन गवर्नमेंट से काफी नाराज नजर आई और उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया। तो इससे क्या होना था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर पर लॉकडाउन लगा दिया और इंटरनेट तक बंद कर दिया और कश्मीर की इकोनॉमी ग्रो करने की बजाय क्रैश कर गई। लेकिन हाँ, अब इंडियन गवर्नमेंट कश्मीर में काफी एडवांसमेंट करती नजर आ रही है जिससे कश्मीर के लोग भी खुश हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो आजाद कश्मीर का भी हाल कुछ अच्छा नहीं है। वहां के लोग भी आजादी चाहते हैं और दोनों तरफ के कश्मीरियों पे हमेशा जुल्म होता आ रहा है। मेरा तो ओपिनियन ये है कि दोनों कश्मीरों को मिला के वापस एक स्टेट बना दिया जाए। और 1947 की पार्टीशन में इंडिया पाकिस्तान को किन चैलेंजेस का सामना था और किस तरह पार्टीशन हुई, इस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है। लास्ट में देखिए काफी इन्फॉर्मेटिव है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आप लोगों को काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और जरूर कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं ऐसे ही एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इल्म सीखें और सिखाएं। अल्लाह निगहबान।